हो गया और छोड़ देते उसको उसके रहम पर। तब तक तो ठीक था, लेकिन आसक्ति कर बैठे और फिर कहा कि दया करे तो आफत आ गई, आफत, मृग बनना पड़ा। लेकिन भजन इतना ज्यादा प्रगाढ़ हो चुका था, अभी बताया कि भजन का फल भजन, भजन का फल भक्ति का फल भक्ति, तो इतनी प्रगाढ़ हो चुकी थी कि इनको अगला जन्म मिला तो पशु का ही, पशु बनना पड़ा, यानी मृग बनना पड़ा। लेकिन ये याद बना रहा कि पिछले जन्म में मैं राजा भरत था। भजन का प्रताप। तुलसी प्रभु श्री राम को रीज भजो या खीज, सुनाया था ना, उल्टा सीधा उगत है खेत पड़ेगा बीज। नाम बेकार नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मैं कैसे मान लूं कि 24 घंटे में हमको घंटावर नहीं मिलता हो फालतू, 2 घंटे नहीं मिलते हो, 10 मिनट नहीं मिलते हो, हम मोबाइल में लग जाते हैं या किसी और में लग जाते हैं। लेकिन ऐसा तो है कि नहीं 24 घंटे तक हम व्यस्त रहते हो, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हमारी महत्व बुद्धि अपने कल्याण में हो तब तो हम ये महसूस तो करें कि हमारे कपड़ों में आग लग गई है। जब महसूस ही नहीं करें तो भाई तलाक की तरफ जाएंगे काहे? अब व्यस्त हो गए। बिल्कुल सही बात आपने बोली कि ये मुझे एक बात याद आई लाला जी की बात पर। आप एक बाल्टी रख लो गर्म पानी की, एक बाल्टी रख लो ठंडे पानी, और आप 1 मिनट तक गर्म पानी में हाथ डालो, फिर 1 मिनट ठंडे पानी में हाथ डालो। आप 10 मिनट के पीछे महसूस करोगे कि अब आपका हाथ गर्म ठंडे का एहसास, न उसको गर्मी का एहसास हो रहा है न उसे ठंडे का। तो हम इतने ज्यादा अभ्यस्त हो गए हैं कि इतने ज्यादा तापों में जी रहे हैं, लेकिन अब हमको ताप महसूस होते ही नहीं। हम इतने ज्यादा दुखी हैं, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि ये तो कोई खास बात नहीं है, तो घर में 4 बर्तन होते हैं तो ये तो घर में, हर घर में हो रहा है जी, ये तो चलता है जी, इतना तो होता है जी। बिल्कुल वही बात है कि हम अभ्यस्त हो गए। मृग शरीर मिला, मृग शरीर में याद बनी रही, तो जहां कहीं भी मृग शरीर मिला लौट करके आए वहीं पर, उसी आश्रम में। क्यों? कि वहां पर मेरे भजन के परमाणु हैं, मैंने वहां पर भजन किया है। सिद्धाश्रम में आए, उसी गंडकी नदी किनारे आए, और अब केवल इतना करते कि जंगल में जाते, भोजन करते, तो आ करके फिर अपने शरीर को आधा पानी में डुबोकर और केवल भगवान का भजन करते। प्रभु ये शरीर छूटे, मेरा ये शरीर छूटे, मैंने भूल की, अंत्यमति सा गति के सिद्धांत से मुझे ये योनि मिली, अब मेरा कोई दुर्गति ना हो जाए, इसलिए कहीं चक्कर में पड़ना ही नहीं। आधे शरीर को पानी में डुबोकर भजन करते रहे। अब यहाँ ये लिखा है कि जब उनका अंतिम समय आया, मीन्स जो भी हिरण की उम्र होती हो, 10 साल 20 साल जो भी होती हो, जब इनका शरीर छूटा तो अब 2 जन्मों के भजन के प्रभाव से इनको अगला जन्म मिला ब्राह्मण परिवार में। ये जो ब्राह्मण परिवारों में इन लोगों को जन्म मिला है, ये पूर्व जन्म के संस्कारों से मिला है। ब्राह्मण परिवार में जन्म मिल जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आजकल के ब्राह्मण परिवार जो है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो इनका कोई दुर्भाग्य होगा, वरना ब्राह्मण परिवार में जन्म ऐसे ही नहीं मिल जाता। भरत जी ने 2 जन्मों तक भजन किया है, तब जाके ब्राह्मण परिवार में इनको जन्म मिला है। अब इनके पिताजी चाहते हैं, वो तो ब्राह्मण है, वो तो कर्मकांडी ब्राह्मण है, कि ये भी गायत्री मंत्र सीख जाए, वेद पाठ सीख जाए, ये सीख जाए तो कर्मकांडी ब्राह्मण बन जाएगा। लेकिन भरत जी ने अपने आप को बिल्कुल पागल जैसा सिद्ध किया। वहां पर उन्होंने एक मंत्र दिया कि तू मुझे ये मंत्र याद कर ले, गायत्री मंत्र, और ये सुनाना, जैसे बच्चे को पिता पढ़ाते हैं। इन्होंने वो मंत्र सुनाया नहीं। क्यों? कि आज मैं एक मंत्र सुनूंगा, कल कहेंगे कि इस पुस्तक को सुनाना, परसों कहेंगे ये करना, पल्ले दिन कहेंगे कि वो करना, और मुझे पता है कि इस झंझट का अर्थ एक न एक दिन वही निकल के आएगा जो सबका हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि पिताजी मुझे याद नहीं होता। इन्होंने कुछ करके ही नहीं दिया।
इनके 9 भाइयों की चर्चा है कि ये 9 भाई थे, यानी सबसे छोटे ये थे। 8 भाभियां जो भी जला गला फुला जो भी है वो इनको खाने को दे देती, उसी को खा के पड़े रहते, जहां भी पड़े हैं वहां पड़े रहे, बिल्कुल पागल हाथी की तरह से। पागल नहीं मीन्स सेंसलेस हाथी की तरह से, बहुत मोटे ताजी पर लिखा है यहां पर, और ये कहीं भी पड़ जाते थे। लोगों ने इसलिए इनका नाम जड़ भरत रख दिया कि ये जड़ मीन्स मूर्ख है। भैया जी वो मूर्ख है कि चतुर है? मूर्ख तो हम हैं जो मूर्खता के, जो चतुराई के प्रमाण पत्र दिखाते फिर रहे हैं, लेकिन इसका फल। और उनका अब आगे सुनो, इनको खेत पर भेजा कि तू कुछ करता नहीं है भाई, रखवाली कर ले खेतों की कम से कम, तू पंडित तो बन नहीं पाया, ठीक है, मजदूर बन जा, जाके रखवाली कर। वहां चले गए और वहां कह रहे हैं कि आओ आओ चिड़िया, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का। भाई आए, बोले तू ये क्या कर रहा है रे? बोले मैं क्या कर रहा हूं? बोले चिड़िया खा रही है तो चिड़िया राम जी की नहीं है। वेदांत, टोटल वेदांत, ये चिड़िया जी राम की नहीं है, इन चिड़ियाओं में राम जी का वास नहीं है। बोला होगा लेकिन हमारा तो नुकसान हो रहा है। अरे मेरी दृष्टि तो ये नहीं कहती, मेरी दृष्टि तो कह रही है ये खेत भी राम जी के हैं, चिड़िया भी राम जी की है, तो ये उन्हीं का है, वो अपना खा रही है, तो उसमें मेरा क्या तक बनता है? तो मैं उनको काहे को मना करूं? तो हट यहां से, तू इस लायक भी नहीं है। वहां से भगा दिया, चलो। आज हमारी माता हैं, मतलब जो 50 साल 60 साल की हो गई हैं, जो सास बन गई हैं, वो अपना अधिकार ज्यादा से ज्यादा जमाती हैं कि बहू कहीं हमें, अगर मैंने घर छोड़ दिया, किचन छोड़ दी, तो फिर तो बहू किचन में घुसने ही नहीं देगी। वो कहीं भजन फजन के लिए इसलिए नहीं जाती कि एक बार 2-4 महीने के लिए वृंदावन चले गए, ऋषिकेश चले गए और लौट के आएंगे तो बहू अभ्यस्त हो जाएगी बिना मेरे काम करने के। तो अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए वो जबरदस्ती किचन में जाएंगी, अपनी अपनी चलाएंगी, फिर फटकार खाएंगी, फिर झगड़ा होगा और बेइज्जत होगी, केवल इसलिए। भरत जी का सिद्धांत क्या है कि अपने आप को लल्लू साबित कर दो, जिससे कि कोई काम करने के लिए किसी को घर छोड़ना हो तो एक सूत्र और दे दूं, छोड़ना हो तो बताओ।